कर्मों में कर्म के भेद आपने देखे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म रूप ढले हुए पुद्गल द्रव्य को द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि जीव के विकारी भाव भाव कर्म, द्रव्य कर्म के 8 भेद, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्मों के उत्तर भेदों में ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। ऐसे 148 कर्म होते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय में आप हर वर्ष पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो। घातिया और अघातिया की चर्चा कर ली। कल कहा था कि जो जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर इन अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, अर्थात उन्हें प्रकट नहीं होने देते, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातीय कर्म हैं। अघातीय कर्म जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात तो नहीं करते। अघातीय कर्म जीव के अनुजीवी गुणों का घात तो नहीं करते हैं, किंतु बाह्य शरीर आदि से संबंधित हैं। घातीय कर्म गुणों को दबाते हैं, घात करते हैं, और अघातीय कर्म संसार में कुछ अवस्थाएं देते हैं। जैसे नाम कर्म आकार प्रकार दे देगा, गोत्र कर्म ऊंचा नीचा कर देगा, आयु कर्म रोक करके रखे रहेगा, वेदनी कर्म सुख दुख का अनुभव कराएगा या तत्संबंधी इष्टानिष्ट सामग्री प्रदान करेगा। ये अघातीय कर्म कुछ देते हैं, इसलिए इन्हें अघातीय कहा। ये घातते नहीं है, गुणों को दबाते नहीं है, गुणों को घातते नहीं, बल्कि उन कर्मों के कारण हमें कुछ मिलता है, इसलिए उन्हें अघातीय कहा। इनके कार्य, ज्ञानावरणी कर्म का कार्य क्या है? देखो एक गाथा आती है जीव कांड में 22वें नंबर की, यहां पर लिखा हुआ है किताब में, देखो नीचे, पड पडिहार सिमज्या हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम जह एदेशिम भावा तहब यकम्मो मुने यब्बो। ये 8 कर्म 8 उदाहरणों के द्वारा अपना फल प्रदान करते हैं। जैसे ज्ञानावरण, पड, ज्ञानावरण कर्म कैसा करेगा? पड यानी वस्त्र, पर्दा डाल दो, अंदर क्या है दिखेगा नहीं, पर्दा। दर्शनावरण पडिहार, प्रतिहार यानी द्वारपाल, गेट कीपर। अब किसी से मिलने जाना चाह रहे थे, उसने रोक दिया, नहीं, अब आपको ऐसा लगेगा ये अंतराय आ गया। नहीं, अंतराय की परिभाषा अलग है, वो आपको अवलोकन नहीं करने दे रहा, वो आपको देखने नहीं दे रहा। नहीं, अंदर जाके देखो मत, ये दर्शनावरणी कर्म है, प्रतिहार। असी यानी तलवार, तलवार का अर्थ क्या है? वेदनी कर्म में उदाहरण दिया गया है। तलवार में पैनेपन में जैसे मिठास वगैरह लगा दो, और फिर कोई उस मिठास के लोभ में आकर के उसको चखे, तो पैनेपन से उसकी जीभ कट जाए, तो मिठास का एहसास भी उसको हुआ और जिह्वा कटने से तकलीफ भी हो गई। तो ये साता असाता वेदनी दोनों ये 80 तलवार के उदाहरण से बताया गया है। मज्या, मद्य, मद, शराब, शराब मोहिनी कर्म के लिए कहा। जैसे मोहिनी कर्म भ्रमित कर देता है, मोहित कर देता है, शराब जैसे व्यक्ति को भ्रमित कर देती है, ऐसे मोहिनी कर्म। अच्छा, अंतराय के लिए अच्छा चित्त, हली पहले आया। हली मतलब सांकल बेड़ी। जैसे सांकल बेड़ी किसी जानवर को बांध करके रखती है, वो कहीं अपने मन से जाना चाहता है, इच्छित स्थान पर नहीं जा पाता क्योंकि सांकल बेड़ी से बंधा, तो वो हली का उदाहरण, हल, रस्सी आदि, ये आयु कर्म के लिए, चारों गतियों में आयु कर्म रोक करके रखता है। चित्त यानी चितेरा, पेंटर, आर्टिस्ट, चित्रकार। जैसे कोई रंगीन, कोई ब्लैक एंड वाइट, मोटा, पतला, दुबला, लंबा, छोटा, नाटा, तरह तरह की डिजाइनें बना देता है। ऐसे ही नाम कर्म
इस जीव को तरह तरह के शरीर प्रदान करता है। नाम कर्म इस जीव को तरह तरह के शरीर प्रदान करता है। चित्तकार, चित्तकार चितेरा आर्टिस्ट। कुलाल, कुलाल यानी कुंभकार। कुंभकार का मतलब क्या? कुम्हार मिट्टी से छोटा बड़ा आकार देता रहता है। छोटा बनता है तो उसकी कीमत छोटी रहती है, बड़ा बनता है तो उसकी कीमत बड़ी रहती है। तो ऐसे ही गोत्र कर्म, दो प्रकार के ये गोत्र कर्म उच्च नीच जीव को उच्च और नीच अवस्था प्रदान करते रहते हैं, उच्च नीच स्थान देते हैं। ऐसे ये 8 जह एदेसिम भावा, जैसे 8 उदाहरणों में भाव प्रकट किए गए हैं। तह भी यकम्मो, उसी प्रकार से कर्मों में आप लगा लेना, समझ लेना। अब देखिए नीचे आवरण कैसे कहते हैं? आवरणोत्यावृति अनेनेति व आवरणम, जो आवृत आच्छादित करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण है। ज्ञानावरण अर्थ अनवगमः, ज्ञानावरण का भाव क्या है यहाँ पर? अर्थ अनवगमा, वस्त्र पर्दा पड़ा रहने पर जैसे ज्ञान नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, इसी तरह जो कर्म जीव के ज्ञान गुण को ढक दे, आच्छादित करे, सो ज्ञानावरण है। अगला दर्शनावरण देखो। दर्शनावरण अर्थ अनालोकनम, जैसे द्वारपाल राजा साहब को देखने मिलने नहीं देता, उसी प्रकार जो कर्म दर्शन यानी अवलोकन गुण को ढक दे, आच्छादित करे। वेदनी कर्म, जो वेदन करता, वेदयति वेद्यते इति वा वेदनीयम, जो वेदन करता है जिसके द्वारा वेदन होता है वह वेदनी कर्म माना गया है। इसमें कुछ अक्षर बढ़ गए इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। माँ जो आया है ना वो इन्वर्टेड कामा था, फॉन्ट्स चेंज हो गया। वेद्य से सुख दुख संवेदन, संवेदनम, और फिर फा जो आया है वो भी इन्वर्टेड कामा है, वो फा अलग कर दें। इस तरह मिठास लगी तलवार को चाटने पर जैसे मधुरता और जिह्वा के कटने पर कष्ट अनुभव होते, उसी प्रकार जो कर्म सुख दुख का वेदन अनुभव कराए अथवा जो सुख दुख में कारणभूत इष्टानिष्ट सामग्री को प्राप्त करे, मोहिनी कर्म है। मोहयति मोहयते अनेने इति व मोहिनीयम, जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहा जाता है मद्यपान के कारण, विवेक शून्य हुए व्यक्ति की तरह जो अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना समझने लगे। आयु कर्म इत्यनेन नारकादि भवम इति आयु, जिसके द्वारा नारक आदि भव को जाता है आयु कर्म। नाम कर्म नम्यति आत्मानम नम्यते अनेन व नाम, जो आत्मा को नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता वह नाम कर्म है। गोत्र उच्चैर नीचश्च गूयते शब्दते इति व गोत्र, जिसके द्वारा जी उच्च नीच गूयते अर्थात कहा जाता है वह गोत्र कर्म है। अंतराय कर्म दात्री देयादीनाम अंतरम मध्यम एति अंतराय, जो दाता और दे आदि का अंतर करता है अर्थात बीच में बाधा डालता है वह अंतराय कर्म है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ से ये परिभाषाएं लिखी गई हैं पूज्यपाद स्वामी की। तो इस तरह से अंतराय कर्म में क्या काम होता है? जैसे भांडारकार, कोषाध्यक्ष, कैशियर, कोई प्लान बना और उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे पास इंतजाम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो अब नहीं है तो बात अलग है, पर चला करके अगर रोकना चाहे तो रोक सकता है, तो वो अंतराय माना जाता है। ऐसा करके परिभाषा ये है। तो जो दाता और दे आदि का अंतर करता है, दाता और दे का मतलब क्या? देने वाला दाता कहलाता है और जो वस्तु दी जा रही है वो दे कहलाती है, और देने का भाव दान कहलाता है, और लेने वाला स्वीकार करने वाला पात्र कहलाता है। दाता, दान, दे सामग्री, पात्र और दान का फल, इतने विषय सभी माने गए हैं। तो इस तरह से अंतराय कर्म बाधा व्यवधान डालता है। अंतराय कर्म क्या काम करता है? अंतराय कर्म क्या काम करता है? बाधा व्यवधान डालता है। अब देखो द्रव्य बंध के 4 भेद हैं जिन कर्मों की अपन ने चर्चा की है। उसमें प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और चौथा प्रदेश बंध। हाँ,
ये चारों बंध माने गए हैं। जीव के परिणामों से जो भी कर्म आता है उसकी चार अवस्थाएं बनती हैं। उस कर्म के आने में उसकी प्रकृति क्या है। कर्म आया हुआ है तो वो कब तक टिकेगा, कर्म के टिकने में उसको अपना फल देने में उसका क्या पावर है, क्या उसका मतलब कमोवेशी है, वो अनुभाग हो जाता है। और जो कर्म आया है वह कितने पुंज को लेकर के प्रदेशों के रूप में आया हुआ है। कोई भी कर्म बंधता है, चाहे संगी पंचेंद्री को बंधे, देवों को बंधे, नारकियों को बंधे, त्रियंचों को बंधे, मनुष्यों को बंधे, मुनि महाराज को बंधे, गृहस्थ को बंधे, एक छोटे से बालक को बंधे, कौमा में रहने वाले हॉस्पिटल में पड़े हुए उसको भी बंधता रहता है कर्म। वो बोल नहीं रहा, बता नहीं पा रहा, आपकी बात सुन रहा कि नहीं सुन रहा हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसके अंदर जो योग शक्ति है ना, जो अभी वो डेड तो हुआ नहीं है, अभी तो सब चल रहा है, डॉक्टर उसको जीवित मान रहे हैं, तो भले वो आपसे संपर्क में नहीं है तो उसको भी कर्म का बंध हो रहा है। अब उसे कैसे कर्म का बंध हो रहा है, उसके अंदर के जो भाव जिस रूप में चल रहे हैं, भाव तो चलते ही रहते हैं, आखिरी सांस तक भाव चलते रहते हैं, तो उसके उन भावों के अनुसार उसका कर्म बंद होता रहता है। सोते समय भी कर्म बंद होता रहता है। नहीं हम तो सो रहे हैं, अब जब हम सो रहे हैं तो हमें काय को कर्म बंद होगा, नहीं, हमने तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी, अब कर्म कहां से घुस करके आएगा। ताला लगा दो ना, अच्छा बढ़िया, टेप वेप चिपका दो, कहीं से बिल्कुल सुराख नहीं होना चाहिए, कर दो बंद, दरवाजे लगा दो, खिड़कियां लगा दो, टेप चिपका दो, ये कर दो, तो भी कर्म आ जाएगा। हम तो ओढ़ करके सो जाएंगे, चादर कहीं से खुली नहीं रहना चाहिए, चादर ओढ़ो, चाहे चटाई ओढ़ो, और चाहे खुले आसमान के नीचे पड़े रहो, कर्म तो अपने क्रम से जीव के परिणामों से आता रहता है। गर्भावस्था में जीव आ गया है, जन्म 9 महीने बाद होगा, तो कर्मबंध 9 महीना के बाद से शुरू होगा क्या? जब जन्म होगा तब कर्म बंद होगा? अरे उसका जन्म तो हो गया, जीव ने जन्म ले लिया, अब वो तो उसका 9 महीने का समय उसके शरीर के बढ़ने का है, जीव के बढ़ने का थोड़ी है। जीव बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं है। जीव ने अपना आयु कर्म पूर्ण किया और जहां का उसे बंध था उस जगह पर आकर के उसने जन्म लिया। ये जो मोड़े ओड़े का समय अनाहारक अवस्था का निकल गया, आते ही आहारक हुआ, और जैसे ही आहारक हुआ और वर्गनाएं ग्रहण करना शुरू करी, कर्म बंध उसका उसकी क्षमता के अनुसार शुरू हो गया, भाव आने जाने लगे, शुरू हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी तो गर्भ में आया है बच्चा, जब जन्म होगा, जन्म के बाद में जब रोएगा तो रोने जैसा कर्म बंद होगा, हंसेगा तो हंसने जैसा, नहीं भैया, रोएगा गाएगा वो तो बात की बात है, अभी से उसके लिए कर्म बंद होना शुरू हो गया। कितना सूक्ष्म सिद्धांत है कर्म का। योग शक्ति जहां भी शुरू है, प्रदेशों में स्पंदन जहां भी शुरू है, उन प्रदेशों के स्पंदन से मन को, वचन को, काय को आधार बना करके, एकेंद्रीय जीव है तो उसकी योग्यता के अनुसार, विकलत्र हैं तो उसकी योग्यता के अनुसार, संगी पंचेंद्रीय है तो उसकी योग्यता के अनुसार कर्म का बंध होता ही रहता है निरंतर। जागृत अवस्था हो, सुषुप्त अवस्था हो, जाने हो अनजाने हो, कर्म बंध निरंतर चल रहा है। तो इतना सारा कर्म बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? घबरा जाओ, डर जाओ। जो डर गया सो क्या
जो डर गया सो मर गया। डरने की बात नहीं है। कर्म बंध अगर हमने बांधे हैं तो हमारा उपादान, हमारे परिणाम ही कर्म से छुटकारा पाएंगे। कोई दूसरा कर्म से छुटकारा दिलाने नहीं आएगा। नहीं, हमें तो बहुत डर लगने लगा, जब तक पढ़ा नहीं था तब तक तो ठीक था, अब तो पढ़ने पर ऐसा भी समझ में आ गया, सोते समय भी कर्म बंद हो रहा, घर में रहने पर भी कर्म बंद हो रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हम तो 7 समुंदर नीचे अंदर जाकर के छिप जाएंगे। हैं कहाँ छिप जाएंगे? समुद्र के अंदर, वहां कर्म नहीं आ पाएगा। आसमान में अंतरिक्ष में जाकर के छिप जाएंगे। अरे भैया, तुम कहीं भी चले जाओ, कर्म तुम्हारे पीछे लगा ही रहेगा। कर्म तो भूत है। कर्म क्या है? कर्म भूत है। जितना भागोगे उतना पीछे लगेगा, और एक बार हिम्मत करके मुड़ करके सामने खड़े हो जाओ, भूत भाग जाएगा। क्या? वो तो भक्ति के पीछे लगता है। तुम डर करके भागोगे तो तुम्हारा पीछा करेगा, और अगर तुम खड़े हो गए, मुड़ करके देख लिया, तो फिर वो ठहर जाएगा, सहम जाएगा, भाग जाए। कुत्तों की स्थिति होती ना, तुम कुत्ते की आवाज को सुन करके डर करके तुमने अगर भागना शुरू किया, तो कुत्ता और क्या करते हैं? क्या करते कुत्ते? और पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे, और पीछा करेंगे। और जब तुमको जरा सा ऐसा लगा ये कब तक पीछा करता है, देखते हम इसको, और मुड़ करके जरा हाथ का एक्शन या कोई पत्थर उठा लिया, फिर कुत्ता क्या करता है? फिर कुत्ता क्या करता है? डर जाता है, भाग जाता है। अज्ञानी बनकर के तुम भागोगे तो कर्म तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, और ज्ञानी बनकर के एक बार आमना सामना करोगे तो कर्म मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। टिकेंगे नहीं। हमारे सामने कोई टिकता नहीं, ज्ञानी के सामने कोई टिकता ही नहीं, और ज्ञानी को किसी बात का डर होता ही नहीं। दिल्ली में पक्षियों का हॉस्पिटल है, कौन पक्षियों को फोन करता, कौन बुलाता? कोई नहीं फोन करता, कोई नहीं बुलाता। पक्षी समय पर आते, इलाज कराते, कितने भरोसे से आते। घड़ी नहीं उनके पास, लेकिन सेकंड और मिनटों में नहीं चूकते। वो बिना घड़ी के, बिना अलार्म के आएंगे, बैठेंगे, उनका इलाज होगा, उड़ करके चले जाएंगे। तो सामने वाला व्यक्ति भी हमारे भावों को समझता है। स्नेह का भाव, करुणा का भाव अगर किसी के अंदर है तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, पड़ता ही पड़ता है। डरना भी नहीं और किसी को डराना भी नहीं।